अधिकार हिंदू समाज को किसने दे दिया किसी की चोटी काट लिया जाए? जिन्होंने चोटी काटा है भले वो ब्राह्मण हो, ये अधिकार उनको किसने दे दिया बताइए मुझे। यानी भागवत जी कहती है कथा केवल वैष्णव ब्राह्मण के मुख से सुना जाए, दूसरों के मुख से कदापि उसको सुना ना जाए। हमारी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर बैठ करके ये गाया जाए कि बलम तेरी याद सताती है। हमारी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर बैठ करके कहा जाए लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। मेरी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर माता पार्वती को गाली दिया जाए, बलम को छल्ला मिलाओ तो ये बैठ करके गाया जाए। हमारी व्यास गद्दी उसके लिए नहीं बनी है। अरे हमारी व्यास गद्दी तो इसके लिए बनी है कि जो पद से भ्रमित है उनको पद पे लाया जाए। कि एक बात मैं आपको बताऊं, तालाब में मछली एक मरती दूसरी पूरा तालाब होता है मेरे भाई। ब्राह्मण बनकर के वो बैठे, ब्राह्मण ना बनकर के बैठे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण हैशटैग ना लगाए, कोई आपत्ति नहीं। तुम ब्राह्मण बनकर के बैठोगे, हमारी बेटियों का रेप करोगे, हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार कर दोगे, नाम तो ब्राह्मण का बदनाम होगा, नाम तो ब्राह्मण का बदनाम होगा ना। आप यादव लिखिए, बहुत सारे ऐसे यादव। पूरा उत्तर नहीं सुना ना, ये बीमारी होती है। आप पत्रकारों में बीमारी बहुत बड़ी होती है। तो आप लोग घुमाते तो बहुत जबरदस्त। आप में बीमारी। आप मुझे बताइए कि जो वहाँ यादव जो कथा व्यासपीठ पे था, जो कथावाचक था, उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ? मैंने कहा उसके साथ में सही भी हुआ और गलत भी हुआ। महाराज जी इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं कि यादव कथावाचक और ब्राह्मण यजमान, उसके बाद चुटिया जो है उनकी काट दी जाती है, बार जो है छिड़वा दिए जाते हैं, मुंडन करवा दिया जाता है, उसके बाद कई चीजें आती हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि मूत्र से जो उनको शुद्धिकरण करवाया जाता है। देखिए इसमें दोनों पहलू हमको आपको नजर आते हैं। इसमें सकारात्मकता भी है और नकारात्मकता भी है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। हम लोग ऐसे संप्रदाय से हैं, हमारा ऐसा धर्म है जहाँ पे हम कहते हैं पहले राष्ट्र उसके बाद में कास्ट। हम ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसे धर्म का हम अनुयायी, ऐसे धर्म को हम पादित करते हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। पॉजिटिव है इस नाते, सकारात्मक इस नाते है, थोड़ा सही हुआ इस नाते क्योंकि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। हमारे यहाँ धर्म में जब जाति छिपाई जाती है धर्म का खंडन हो जाता है। हमारे यहाँ जाति ना छिपाने के बाद में गिद्धराज जटायु को पूजा जाता है। हम तो ऐसे धर्म के लोग हैं कि जटायु को अपनी गोदी पर बैठा करके जटायु की धूर जटान से झारी। जाति छुपाई गलत किया। जाति छुपाने के बाद धर्म नष्ट हो जाता है भाई। धर्म नष्ट। सबरी ने कहा जाति छुपाई मुझे बताइए, केवट ने कहा जाति छुपाई। जैसे एक प्रक्रिया होती है कि आप महाराज जी हमारे यहाँ कथा कहेंगे, तो क्या महाराज जी के बारे में उनको नहीं पता था? देखिए मैं यही तो कह रहा हूं ना, वो जाति छिपाए। उन्होंने अपना जो नाम रखा वो मुकुटमणि त्रिपाठी रखा है ना। तो ये ब्राह्मण बनना आसान हो लेकिन ब्राह्मण हो जाना बड़ा कठिन है। ब्राह्मण बनना आसान है लेकिन ब्राह्मण हो जाना बड़ा कठिन है। ब्राह्मण होना पड़ता है, बनना नहीं जाता, ब्राह्मण होना पड़ता है। उन्होंने जाति छिपाई है, उन्होंने गलत किया। वो यादव से त्रिपाठी अपने आप को लिखे, मुकुटमणि बन गए, शास्त्री बन गए, आचार्य बन गए, ये उन्होंने गलत किया। जिस भागवत की वो कथा सुना रहे थे उसी भागवत में लिखा है आ वैष्णव्यो मुखात गाथा श्रातव्या न कदाचन। यानी भागवत जी कहती है कथा केवल वैष्णव ब्राह्मण के मुख से सुना जाए, दूसरों के मुख से कदापि उसको सुना ना जाए। वो अगर शायद भागवत पढ़े होते तो भागवत के इस श्लोक को पढ़ते, वेद शास्त्र विशारदा, वेदों का अध्ययन करते, शास्त्रों का अध्ययन करते, नीतियों को पढ़ते, और शायद अगर उस शास्त्र को पढ़ते तो केवल राम कथा करते, भागवत कथा के मंचन का खंडन वो ना करते। राम कथा कहने के अधिकारी हैं, राम कथा कोई भी गा सकता है, हनुमान चालीसा कोई भी गा सकता है। आपके कहने का मतलब है कि भागवत कथा नहीं कर सकते? भागवत कथा एक अनुष्ठान है और अनुष्ठान केवल विप्र करता है, केवल विप्र करता है। क्यों वही कर सकता है? ब्रह्मादीनो जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणो दीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्रह्म के अधीन पूरा जगत है, मंत्र के अधीन ब्रह्म है यानी देवता, ब्राह्मण के अधीन मंत्र है, इसीलिए ब्राह्मण कर सकता है, इसीलिए ब्राह्मण कर सकता है माई बाप, इसीलिए करेगा। और किसी के अधीन नहीं है देवता? नहीं, देवता सब क्या तो भाव के भूखे हैं। हाँ। वो तो भाव के भूखे हैं। फिर आपने कैसे कहा कि जो है मंत्र का उच्चारण आप तो मंत्र तो यादव भी कर सकते हैं, ठाकुर भी कर सकते हैं। क्या वो शास्त्र का गायन कर सकते हैं? श्लोक बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे। वो तो अपने मंच पे बैठ करके कहीं छल्ला मिलाओ तो ये गाते हैं, बोलेंगे। बड़े बड़े वक्ता हो तो कह रहे हैं कथा। दिखाइए किसी यादव को दिखाइए जो बैठ करके बोलता हो कि हाँ हम बैठ करके बोल रहे हैं फलम ना तपसा नहीं होगे समाज ना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। कौन है जी श्लोक गाता? मुझे दिखाइए एक वीडियो। आप ही लोग कथा के माध्यम से और व्यास गद्दी के माध्यम से ये कहते हैं कि सभी जातियां एक हो जाएं, सभी हिंदू एक हो जाएं, लेकिन जब एक यादव कथा कहता है तो उसके बाद इतनी बड़ा जो है पूरा उत्तर नहीं सुना ना, ये बीमारी होती है। आप पत्रकारों में बीमारी बहुत बड़ी होती है। तो आप लोग घुमाते तो बहुत जबरदस्त। आप में बीमारी। आप मुझे बताइए कि जो वहाँ यादव जो कथा व्यासपीठ पे था, जो कथावाचक था, उसके साथ सही हुआ या गलत हुआ? मैंने कहा उसके साथ में सही भी हुआ और गलत भी हुआ। आपने दोनों सुना नहीं। उसके साथ में सही हुआ, उसने अपनी जाति छिपाई, इस नाते उसको दंड मिला, ये उसके साथ में सही हुआ। तो ये दंड कहां तक सही है कि जो है चुटिया जो है काट दी जाए, मुंडन करवा दिया जाए, वहां तक मूत्र से जो है शुद्धिकरण करवाया जाए? वहां तक अभी जाने दीजिए मुझे ना। उन्होंने अपनी जाति को छिपाई, इसके बाद में उनको दंड मिला, ये सही हुआ। और मैंने कहा कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, सही भी है गलत भी है। सही हुआ उन्होंने अपनी जाति छिपाई, उसका दंड उनको मिल गया, और गलत उनके साथ में ये हुआ कि उसकी चोटी काटी गई। ये अधिकार हिंदू समाज को किसने दे दिया किसी की चोटी काट लिया जाए? जिन्होंने चोटी काटा है भले वो ब्राह्मण हो, ये अधिकार उनको किसने दे दिया बताइए मुझे? किसने दिया ये अधिकार उनको कि चोटी काट लिया जाए? हमारे संस्कृति में गौमूत्र को पवित्र मानते हैं, गंगा जल को पवित्र मानते हैं। जिस मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया, किसने अधिकार दे दिया भाई उसको?
वो मूत्र कहां से आ गया? अगर ये घटना सही है, अगर ये घटना सही कि महिला के मूत्र से उसका शुद्धिकरण किया गया, तो किस शास्त्र में लिखा है, किस पुराण में लिखा है? मैं उन ब्राह्मणों से पूछता हूं, मैं पूछता हूं उनसे, मुझे बताएं अधिकार उनको किसने दे दिया कि चोटी काटेंगे वो? हम अपने व्यास गद्दी पर बैठ करके नारा देते हैं कि अगर भारत को बचाना है, अगर भारत को एकात्मकता में बांधना है, अगर सनातन को हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रज्वलित करना है, तो सबके सर पे शिखा अनिवार्य है, सबके सर पे चोटी होनी चाहिए, मस्तक पर चंदन होना चाहिए, जिह्वा पर गायत्री होनी चाहिए, शरीर पर यज्ञोपवीत होना चाहिए। उसके बाद में भारत अखंड बनेगा। और उसी हिंदू की तुम चोटी काट करके क्या संदेश देना चाहते हो भाई? क्या संदेश देना चाहते हो? उसके तिलक को मिटा करके क्या संदेश देना चाहते हो? एक दूसरे मूत्र को उसके ऊपर डाल करके गोमूत्र को बदनाम करने का जो साजिश तुम रच रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लगता है इसमें कोई बहुत बड़ी जांच का विषय है, ये इसमें जांच किया जाए और जांच होने के बाद में सब कुछ सामने निकल करके आ जाएगा। और हालांकि उन लोगों के लिए भी ये संदेश है जो लोग बिना शास्त्रों का अध्ययन किए, बिना वेदों का अध्ययन किए, बिना भागवत को पढ़े भागवत मंच को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, तालाब में मछली एक मरती, दूसरी पूरा तालाब होता है मेरे भाई। ब्राह्मण बनकर के वो बैठे, ब्राह्मण ना बनकर के बैठे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ब्राह्मण हैशटैग ना लगाए, कोई आपत्ति नहीं। तुम ब्राह्मण बनकर के बैठोगे, हमारी बेटियों का रेप करोगे, हमारी महिलाओं के साथ में बलात्कार कर दोगे, नाम तो ब्राह्मण का बदनाम होगा, नाम तो ब्राह्मण का बदनाम होगा ना। आप यादव लिखिए, बहुत सारे ऐसे यादव हैं। अभी एक यादव और कह रहा है, हेमराज यादव कह रहा है, एक सरिता यादव कह रही है, एक पूनम यादव कह रही है, ऐसे कितने हैं। आप यादव लिखिए, यादव लिख करके कहिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति। लेकिन हाँ, व्यास गद्दी का खंडन करोगे तो आपत्ति है। हमारी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर बैठ करके ये गाया जाए कि बलम तेरी याद सताती है। हमारी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर बैठ करके कहा जाए लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से। मेरी व्यास गद्दी वो गद्दी नहीं है जहां पर माता पार्वती को गाली दिया जाए, बलम को छल्ला मिलाओ तो ये बैठ करके गाया जाए। हमारी व्यास गद्दी उसके लिए नहीं बनी है। अरे हमारी व्यास गद्दी तो इसके लिए बनी है कि जो पद से भ्रमित है उनको पद पे लाया जाए। यादव होना गुनाह नहीं है, यादव होना गुनाह नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बड़ी विडंबना चल रही है। वो कहते हैं कि हम यादव की कथा सुना रहे हैं। अरे कहां यादव? भगवान कृष्ण यादव है क्या? अरे पहले उनके विषय में पढ़ो, वो यादव है क्या? वो चंद्रवंश में यादव बनकर के आए हैं क्या? वो यादव नहीं है, वो यादव नहीं है। ये फर्जी ढकोसला पीटना पहले ये लोग बंद करें। बोलते यदुवंशी वो यादव, कौन यदुवंशी आज मुझे बताएं? कृष्ण यादव नहीं, कौन कहता है? कहां लिखा मुझे बताइए आप, कौन कहता है यादव है? कौन कहता है यादव? बताइए तो क्या है? क्षत्रिय है वो, भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है। कौन कहता है यादव? मुझे दिखाइए। अगर इनको अपने यादव होने पर इतना बड़ा गुमान, चले मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए युद्ध करें, चले मथुरा आंदोलन में कूद पड़े। अरे 16-16, 20-20, 25-25 वर्षों के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर देशद्रोह का केस लग गया, उनके ऊपर FIR लिख गया, और ये जो बड़े नेता बनकर के टहल रहे थे अपने कमरे के एसी रूम में आराम फरमा रहे हैं। अरे आज सबको जगना होगा, उन यादवों को भी जगना होगा, उन ब्राह्मणों को भी जगना होगा। अगर शायद चाहते हो कि सनातन में मेरा बसेरा हो जाए, तो भगवान कृष्ण और सुदामा को याद करना पड़ेगा, राम और केवट को याद करना पड़ेगा, माता जानकी और अनुसुईया को याद करना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के रहना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि भारत को कोई न जीते, भारत विश्वगुरु बने, तो पहले एक साथ रहना सीखो। जो झाड़ू एक सूत्र में बंद करके रहती है, वो झाड़ू कूड़ा को साफ करती है, और जो सूत्र से खुल जाती है खुद कूड़ा बन जाती है। तो सूत्र से खुलने का काम अब शुरू है। यही अवसर बचे हैं सोई सोई, जा पर कृपा राम की होई। सूत्र से खुलने का काम शुरू है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? खुलने का काम शुरू हो गया है। ये समस्त ठेकेदारों को, हाँ। सब ठेकेदारों को, जैसे सारे ठेकेदार। अभी अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का जो है अपमान नहीं सहेगा आप समाजवादी पार्टी। क्या करेंगे भाई? क्या किया उन्होंने बताइए? पीडीए के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, जिस हिसाब से यादव कथावाचक के साथ। इसके बाद में अखिलेश जी ने क्या किया? इसके बाद में अखिलेश जी ने किया क्या, मुझे बताइए? इसके बाद में अखिलेश जी ने क्या किया, मैं बताऊं? इसके बाद में अखिलेश जी ने कल शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में गया है, उसके पिता ने एक ब्राह्मण के सामने ऐसे मत्था टेके नजर आए, ऐसे मत्था टेके नजर आए हैं। यादवों को लड़वा करके स्वयं एक ब्राह्मण के घर में जाकर के बैठ करके अखिलेश, ये किसी से छिपा नहीं है। युवाओं को जगना पड़ेगा। उन यादव कथावाचक को समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय पे सम्मानित भी किया गया। अरे कैसे सम्मानित किया भाई? अखिलेश यादव ने किया। ये कैसे सम्मानित है? कौन सा सम्मान है? कथावाचक खुद माइक लेकर के कभी ढोलक वाले के पास लगा रहा है, कभी गायक के पास, ये क्या सम्मान होता है? अरे सम्मान तो तब होता है अखिलेश थोड़ा नीचे होते, वक्ता ऊपर होता। उन्होंने कहा हारमोनिया तोड़ दी, उसको हारमोनिया दे, उसको ढोल दिए, उसको कुछ नगद प्रोत्साहन राशि दी। ये तो राजनीति है। ये तो हम भी लिफाफा में 10 रुपए लेकर के घूमे और ले चल करके किसी गरीब को देखें 10 रुपए देते और फोटो खिंचवा ले। ये तो जमाने ट्रेंड चल गया ना। अखिलेश यादव राजनीति का। अरे सम्मान क्या? मुझे अखिलेश यादव राजनीति का सम्मान क्या होता है? मैं अखिलेश की बात, मैं राजनीति की बात नहीं करता। सम्मान क्या होता है? श्रोता वक्ता से नीचे होता है कि ऊपर होता है? मुझे बताइए, आप बताइए। श्रोता ऊपर होता है कि वक्ता? ऊपर कौन बैठता? मुझे आप बताइए। वक्ता बैठता है। तो क्या अखिलेश जी नीचे बैठे हैं क्या? क्या वो कथा वक्ता ऊपर बैठे हैं क्या? अब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर अखिलेश जी ने शायद सम्मान किया होगा तो वक्ता ऊपर बैठा होगा, जाकर के आप लोग देख लें।
अगर शायद सम्मान किया होगा तो ऊपर बैठा होगा, और अगर अखिलेश जी ने अपमान किया होगा तो वक्ता नीचे बैठा होगा। आप जाकर के देखो, अगर सम्मान है तो मुकुटमणि ऊपर होगा, अपमान है तो नीचे होगा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप स्वयं जान लें। मुकुटमणि के ऊपर एक परिवार वालों ने, ब्राह्मण परिवार की महिला ने एक आरोप लगाया है कि गलत तरीके से जो है देखते थे, गलत तरीके से जो है वो छूने का प्रयास करते थे। इसीलिए तो कहते हैं ना, यजन तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीला जितेंद्रिया ध्याता ज्ञाता दयालुश्च ब्राह्मणे नमर विगुणा। इसीलिए तो खोज किया जाता है ना सब कुछ देख करके। हाँ, इसीलिए तो खोज किया जाता है, पूजिए विप्रशील गुणहीना, इसीलिए खोजा जाता है। मैंने यही कहा ना कि रेप कोई दूसरा करेगा और बदनाम ये ब्राह्मण हो जाएगा, सदा सर्वदा होता हुआ चला आया। यादव का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि ब्राह्मणों से कोई भी पूजा पाठ, कोई भी वैदिक कार्य नहीं करवाने हैं। ठीक है, ना करवाएं। श्राद्ध और पिंडदान भी अपने आप कर लें, श्राद्ध और पिंडदान भी अपने आप कर लें। जिनको, एक मिनट, जिनको ये ब्राह्मण पूजेगा उनके पास वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अगर उनमें ताकत है, हम अग्नि को देवता मानते हैं, अपने घर के चूल्हे पर अग्नि जलाना बंद कर दें। अगर उनमें ताकत है, हम जल को देवता मानते हैं, जल को पीना वो बंद कर दें। अगर उनमें ताकत है, हम पवन को देवता मानते हैं, अपनी माँ की औलाद है तो हवा लेना बंद कर दें। जाओ जाकर के उनसे बताओ, कौन लेना बंद कर दे? अरे जो कहते हैं कि ब्राह्मणों से नहीं करवाएंगे। घटना से यादव एक बड़ा वर्ग जो है कहीं न कहीं आहत हुआ है, मानते हैं इस चीज को? देखिए, जो बुद्धिजीवी यादव है बिल्कुल भी आहत नहीं होगा, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है वो बिल्कुल भी आहत नहीं होगा। इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला सड़क पे, बुद्धिजीवी व्यक्ति आहत नहीं होगा। वो जोशीले व्यक्ति थोड़ा आहत हो जाएंगे, जो केवल राजनीति की रोटी सेकते हैं। जो बुद्धिजीवी है वो आहत नहीं होगा। हाँ, अखिलेश जी आहत हुए, मान सकते हैं, उनको 27 में चुनाव लड़ना है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, उनको 27 में चुनाव लड़ना है। लेकिन उसके बाद भी न जाने कितने बच्चे, कितनी माओ के केवल एक इकलौते बालक थे, उनके ऊपर देशद्रोह लग गया है, FIR लिख गया है, वो बच्चे रो रहे हैं, जेल के पीछे डाल दिए गए, सलाखों के पीछे डाले गए। तो ये जो बड़े गुनाहगार होते हैं वो सदैव पर्दा के पीछे AC में होते हैं, और छोटे तबके के उठा करके एक चक्की में डाल करके पीसने का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी आहत नहीं है, ना ब्राह्मण समुदाय ना यादव समुदाय। जो बुद्धिजीवी है वो, और जो बुद्धिजीवी नहीं है, क्षुल्क नदी पर चली पर आई, जो थोड़े ज्ञान में उछलने वाले लोग हैं वो आहत होंगे, और आहत नहीं केवल प्रदर्शन के लिए आहत होंगे बस। यादव और ब्राह्मण समाज, ये दोनों दो समुदायों के बीच का मामला देखा जा रहा है। ये दोनों समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, दोनों समुदाय बुद्धिजीवी हैं। विप्र भी अपने आप में बुद्धिजीवी और यादव भी अपने आप में बुद्धिजीवी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बुद्धिजीवी होगा उनके बीच में दरारें कभी आएंगी ही नहीं। और दूसरी बात, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर आप कृष्ण को यादव ही समझते हो तो कृष्ण के चरण के अनुयायी तुम बनो, और ब्राह्मण ये अपने चरण का अनुयायी बना है। दोनों ने किया क्या है उस पर विचार करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सुदामा को पूजा, भगवान कृष्ण ने गरीब सुदामा, दरिद्र सुदामा, भिखारी सुदामा से दोस्ती किया, मित्रता किया। तो ठीक है, आप हमको छोटा ही समझ लो, छोटा ही समझ लो, हम तो वैसे ही गरीब हैं, हम तो वैसे ही गरीब है। ब्राह्मण गरीब कैसे हो गया? आरक्षण अपना दूसरे को दे दिया, तो गरीब हो गया। हम तो वैसे ही कंगाल हैं, क्योंकि हमने दूसरे को पालने का काम कर लिया, अपने भाग का भी दूसरे को दे दिया, अपने भाग का दूसरे को दे दिया। अब कौन लोग हैं, शायद आपको पता होगा, शायद वही लोग होंगे जो मंच में बैठे थे, तो वो तो वैसे ही हमारे भाग का लेकर के खा रहे हैं। तो उसके बाद भी हमें आप गरीब ही समझो, भिखारी ही समझो, लेकिन कृष्ण के अनुयायी बनो, भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पे चलो। भगवान कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता एक बार दिखाओ। पूरे राष्ट्र को एक संदेश दे दो कि जो ज्वालामुखी फूटी, जो प्रदर्शन हुआ, जो इतना बड़ा एक हादसा बना ब्राह्मण और यादव की वजह तना तनी हुई, ये मिटी, और मिटने के बाद में दोनों एक सुंदर मार्ग पे चले। बड़ी प्यारी दोस्ती दोनों की हुई, ये संदेश दे दो बस। और वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने देने का प्रयास किया शुक्ला जी के घर जाकर के। हाँ, वो तो गए, मैंने आपसे कह दिया, वो गए। हमारे साथ में मां कामाख्या धाम के पुजारी आचार्य नरेश कौशिक जी महाराज जी थे, जिन्होंने इटावा पे खुलकर अपनी राय रखी है। महाराज जी के वक्तव्यों से आप लोग कितना सहमत हैं, असहमत हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सादर धन्यवाद।